जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिससे दुनिया ही नहीं, भारत ही नहीं, दिल्ली भी जो है इस समस्या से दो चार हो रही है। लेकिन ये समस्या दिल्ली के साथ साथ जो है पूरे भारत की भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, स्पेशली जब आपके जो है पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है, स्पेशली जब जो है दिल्ली में दीपावली आ जाती है, और स्पेशली जब आपका जो है दिल्ली में ठंड आती है, तो हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का जो स्तर है, जो पॉल्यूशन का जो लेवल है, वो काफ़ी हाई हो जाता है। और दिल्ली जो है वो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जो है न्यूज़ में आ जाती है। और जब इस तरह की समस्या आती है तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस मामले को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है और दिल्ली के बच्चों को इस हानिकारक धूल से, नहीं समझे, इस पॉल्यूशन से, राइट, ठीक है, उसके एक्सपोजर से बचाने के लिए बच्चों को क्या करती है, एक्शन लेती है। और एक्शन क्या लेती है कि वो दिल्ली सरकार को ऑर्डर देती है कि आप जो है कुछ समय के लिए स्कूल को बंद कर दें। और सभी को ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत अच्छा लिया गया है। पहली नजर में किसी को भी इस निर्णय में कमी नजर नहीं आती। सभी लोग सोचते हैं कि पॉल्यूशन का समाधान इससे हो गया। देखिए, किसी को कैंसर हो जाए और आप उसे पेन किलर की गोलियां दे रहे हैं और आपको लगता है कि इससे समाधान हो जाएगा, तो मेरा सवाल जो है उन सभी लोगों से है, और माननीय उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी है, क्या सर कैंसर का इलाज पेन किलर से हो सकता है? शायद नहीं। अगर आप लोग ध्यान से सोचेंगे तो आपका आंसर भी वही होगा कि नहीं हो सकता है। तो फिर सवाल यह है, क्यों नहीं हो सकता है? इस फैसले में क्या कमी है? ये जो निर्णय लिया गया है इसमें क्या कमी है? तो देखिए, जब आप स्कूल को क्लोज करने की बात करते हैं तो सिर्फ स्कूल क्लोज नहीं होता, उसके साथ हम जो है एक पूरा विशालकाय संकट खड़ा कर देते हैं। क्या विशालकाय संकट? जी, विशालकाय संकट एक ऐसा संकट कि हमने क्या किया कि एक जगह की आग बुझाने के लिए दूसरी जगह पे आग लगा दी। क्या यह सही समाधान है? हर कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि स्कूल बंद करने से क्या दिल्ली के प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी? बताइए। क्योंकि जब स्कूल बंद होता है तो बच्चे घरों में रहते हैं, और जब बच्चे घर में रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबानों को लगता है शायद उन जैसे एलीट लोगों के घरों में ये जो एयर प्यूरिफायर लगे होंगे, तो उनको लगता है कि घर में अगर बच्चा रहे तो शायद प्रदूषण की समस्या से उसको दो चार ना होना पड़े, उसको एक्सपोजर ना मिले, उन धूल कणों का, उन धुओं का उससे एक्सपोजर ना मिले। देखिए, हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और उनके जैसे उच्च वर्गों के, उनके जैसे एलीट क्लासेस के घरों में एयर प्यूरिफायर लगा होगा, लेकिन भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है जहां रहती है, क्या वहां भी एयर प्यूरिफायर लगा होता है? क्या उन घरों में भी ऐसी व्यवस्था होती है? और जब उन घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो ये जो स्कूल बंद का जो एक क्रांतिकारी कानून या नीति या कदम उठाए गए, तो क्या उससे बच्चों को कोई राहत मिलेगी? मैं चाहता हूं कि सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं, हम भारतीयों को, हम सिविल सोसाइटी के लोगों को,
ठीक है, सभी को यह बात एक बार सोचनी चाहिए। क्या इन बातों से समाधान हो पाएगा? आप जरा बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें प्लीज। क्या सबके घरों में ऐसे एयर प्यूरिफायर लगे रहते हैं जो स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चे घर में रहें और उनको एयर प्यूरिफायर के थ्रू शुद्ध हवा मिल सके? बताइए, मिलेगा? सोचिए जरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन जब ये स्कूल बंद करनी जैसी चीजें होती हैं तो फिर ये जो है पढ़ाई जो है रुक जाती है और पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो है एक इसकी समस्या का जो है वो देखने को मिलता है कि जो पढ़ाई रुक गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई, सिलेबस कैसे खत्म होगा। सोचा है अपने बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है? तो हमें इस समस्या को समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगली बात, जब ये बच्चे स्कूल बंद होने के वजह से घरों में रहते हैं तो सोचा है आपने, क्या ये सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं? ऑनलाइन क्लास लेने का जो है एक्सेस है इन सभी बच्चों के पास है? मैं मानता हूं कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के साहिबान लोग हैं और जो उनकी नीतियों को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उन सभी के पास यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सेस है। देखिए, मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास भी है, लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि जी मेरे पास है तो इसका मतलब सबके पास है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो इन नीतियों को सपोर्ट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो इतने काबिल जजेस हैं, जो आदरणीय जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं, क्या उन्होंने एक शब्द सुना है, डिजिटल डिवाइड? क्योंकि ये जो शब्द है अगर हमारे इन साहिबानों को पता होता तो संभवतः ऐसा होता कि वो ये कदम ना उठा पाते। क्योंकि डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक सामानों का जो है, मोबाइल का, टैब का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इंटरनेट का एक्सेस होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये एक्सेस नहीं होता है। तो उनके बीच में ये जो विभेद है, ये जो डिवीजन है, इससे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो जब आप ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कहते हैं कि घर से ही लीजिए, तो ये जो है कुछ खास वर्ग के बच्चों को ही लाभ इसका पहुंचता है, सबको नहीं पहुंचता है। और जो सरकारी कदम हैं, जो न्यायालय के जो कदम हैं, जो उच्चतम न्यायालय के जो कदम हैं, जो उनका आदेश है, वो कुछ खास वर्गों को ध्यान में रखकर ही नहीं लेना चाहिए, सभी को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। अब मैं आपका जो है ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं, शायद यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। क्लियर है कि नहीं? भूखे पेट भजन ना होय गोपाला। भारत देश में जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, उसको देखते हुए ये मिड डे मील जैसी स्कीम चलाई गई स्कूलों में। लेकिन जब हम जो है क्या करते हैं, स्कूल को बंद कर देते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है उसको ही बंद करते हैं।
तो इससे उन बच्चों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके घर पे पिज्जा हो, बर्गर हो, 56 भोग हो, वो तो घर पे खाएंगे। लेकिन मैं अपने माननीय उच्चतम न्यायालय और बाकी लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब यह स्कूल बंद होता है तो क्या उन्होंने यह फैसला करते वक्त इस बात का ध्यान में रखा कि जो मिड डे मील, यह मध्याह्न भोजन, यह योजना जो है, स्कूल बंद हो जाने से जब बच्चे घर में रहेंगे तो वहां तक यह योजना कैसे पहुंचेगी? मुझे एक मूवी याद आती है, पता नहीं शायद मूवी का नाम पिंक है या क्या है, या गुलाबी गैंग है, कुछ गुलाबी गैंग है, पिंक पिंक नहीं होगी। उसमें एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया है माधुरी दीक्षित जी ने। तो उस फिल्म में माधुरी दीक्षित जो है वो किसी उच्चतम अधिकारी से या मंत्री को लेटर लिखती है और कहती हैं कि जो गर्मी छुट्टियां, जिसको आप समर वेकेशन बोलते हैं, जिसमें उच्च वर्गों के बच्चे शिमला, मनाली और बाकी और उच्च वर्ग के बच्चे यूरोप वगैरह जाते हैं, वो वेट करते हैं कि कभी गर्मी की छुट्टियां आएंगी। तो जो सबसे निचले पायदान के जो बच्चे हैं, जिनकी बात गांधी जी करते थे, वो बच्चे गर्मी छुट्टियों का नाम सुनते ही सहम जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गर्मी छुट्टियां अगर हो जाएंगी तो उनको जो एक टाइम का जो खाना मिल रहा था उनसे इन्हें वंचित होना पड़ता है। तो क्या हमारे वो लोग जो कि प्रदूषण के चलते स्कूल को बंद करने की बात करते हैं, क्या उन्होंने ये सोचा है कि स्कूल के बंद करने का प्रभाव इन बच्चों पर क्या होगा? जब इन्हें खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आप जो है पढ़ाई तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, क्या ये भी ऑनलाइन हो सकता है? क्या इसकी भी व्यवस्था होती है? क्या इन को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ना होने से बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके समग्र व्यक्तित्व पर, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर और स्पेशली मेंटल हेल्थ पर? क्या सोचा है किसी ने? शायद नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि स्कूल बंद हो जाने से आपकी कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है हैम्पर हुई है, जिसको आपको बहुत दुख हुआ है। और फिर बच्चा जब स्कूल बंद होता है और घर पर रहता है तो उस बच्चे को संभालने के लिए पेरेंट्स को, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स जो है बेबी सीटर जो है नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके मम्मी पापा दोनों जॉब पर जाते होंगे। तो जब ये चक्कर होता है कि जी स्कूल बंद, तो उस बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए? तो वो बच्चा जो है उसका क्या होगा अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है? क्या ये निर्णय लेते वक्त सोचा गया? यहां बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात नहीं, बल्कि मैं पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ की बात भी करना चाहूंगा कि वो भी जो है समझ नहीं पाते कि इस समस्या से कैसे निपटें, जो उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। अगर जॉब पे नहीं गए, किसी को रखें तो सैलरी दें, किस पे भरोसा करें? और किसी और को पता हो या ना पता हो, पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह बात तो पता होगी कि बच्चों के साथ जो अक्सर जो यौनाचार होता है, दुराचार जो उनके साथ होता है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है उसके जानकार लोगों का ही होता है। तो क्या इस पर भी ध्यान दिया गया? इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब सवाल यह है कि आप लोग कहेंगे कि सर आप तो समस्या पर समस्या बताए जा रहे हैं, कुछ समाधान भी बताओ। डेफिनेटली, क्योंकि नालंदा लर्निंग सेंटर, नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो देश के भविष्य के अधिकारियों को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है।
और जो भी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या बाकी जो टीचर्स हैं, उनको जॉब देते वक्त यूपीएससी या बाकी जो विभिन्न एग्जाम्स हैं, वो देखते हैं कि आप सिर्फ समस्या को समझते ही हो या समाधान की बात भी करते हो। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले इस पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस स्तर तक पहुंची है। इसको जानने के लिए जो है हमें जो है बच्चों का जो है इस पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और बच्चों को जो है मास्क वगैरह बांटने चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो वेरी गुड, जो नहीं कर सकते उनको सरकार की तरफ से मास्क दिए जाए, ताकि जो है पॉल्यूशन का प्रभाव जो है कुछ तो कम किया जा सके, और रेगुलर चेकअप से क्या प्रभाव पड़ा है उसका इलाज किया जा सके। तो मेरे हिसाब से अगर मैं समाधान की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका रेगुलर चेकअप हो और उनको मास्क वगैरह बांटे जाएं। दूसरा, वैसे ज्यादातर स्कूलों में ये चीजें देखने को मिलती है कि ग्रीनरी पर वो ध्यान देते हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली का पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, तो ये जो ग्रीन ड्राइव्स हैं, जो पेड़ वृक्षारोपण वाले जो कार्यक्रम है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगने चाहिए, और क्लासेस में जो है एयर प्यूरिफायर भी लगने चाहिए, या वो जो प्लांट्स लगने चाहिए जो हमें ऑक्सीजन दे, ताकि पॉल्यूशन के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। तो स्कूल से मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि स्कूल बंद करने कर घर में रखने से अच्छा है कि स्कूल जो कि थोड़ा सा ग्रीन जोन में आता है, क्लियर है कि नहीं, और स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएं ताकि बच्चों को कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से शुद्ध हवा मिले। इससे क्या होगा, उनकी शिक्षा भी बाधित नहीं होगी, शिक्षा जो एजुकेशन जो है वो भी नहीं रुकेगा, और पढ़ाई भी होगी। क्योंकि देखिए, जो सभ्य समाज है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज होती है, वो है हेल्थ और एजुकेशन। एक की कॉस्ट पे दूसरा नहीं हो सकता, ये बात समझिए, दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर जो स्कूल की टाइमिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जो क्लासेस हैं उसका टाइम इस तरह से रखा जाए जब आपकी धूप होती है, क्योंकि जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग वाली क्लासेस जो है ना रखी जाए, क्योंकि उसी टाइम पर टेम्परेचर डिप होता है और पॉल्यूशन की समस्या ज्यादा होती है। तो इसलिए जो शेड्यूलिंग है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल की जाए। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और बताएं कि स्कूल बंद करने से अच्छा यह है कि उसकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग की जाए या स्कूल बंद किया जाए। देखिए, यह आपको समझना होगा कि हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के बदले लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा, वरना तो सही है इस तरह से स्कूल आप बंद करते रहें। आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से कभी कहते हैं कि जी इतना टेम्परेचर हो गया अभी बंद कर दो, फिर जो है जी ठंडी वो चल रही है तब स्कूल बंद कर दो, ठीक है जी आए दिन सभी त्योहार की डिमांड कर रहे हैं तो सब स्कूल बंद कर दो, ठीक है पॉल्यूशन हो गया है तो स्कूल बंद कर दो। मतलब स्कूल बंद करने के लिए सभी लोग तैयार में रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि समाज का विकास स्कूल को बंद कर कर होगा या स्कूल चलाकर होगा? तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर भी ध्यान दें, जो कि बहुत जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी। इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि पॉल्यूशन की जब भी बात आती है तो सिर्फ सरकार की बात होती है। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, जो हमारा समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, उसके रोल की बात नहीं हो रही है। और जब तक आप सिविल सोसाइटी जैसे स्टेक होल्डर को पॉल्यूशन की समस्या से लड़ने में शामिल नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए कि आपको किसी भी सरकार को सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कम्युनिटी को शामिल किया जाए और इस समस्या के समाधान पर जो है सबकी राय ली जाए, ना कि तुगलकी फरमान जारी किए जाएं। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। हर साल आप स्कूल इसी तरह से बंद करते रहिए,
हमारे जितने भी माननीय न्यायाधीश हैं वो स्कूल से पढ़ने के बाद ही आज इस पद पर पहुंचे हैं। अगर उनके स्कूल भी बंद हो जाते तो क्या वो इतने काबिल जजेस बन पाते? शायद नहीं। तो इस पर भी आप कमेंट कीजिए, आपकी राय क्या है ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैं सबको एक बार अच्छे से बताना चाहता हूं, पूरे मतलब अदब के साथ ये बताना चाहता हूं, विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षा पर सबका अधिकार है। मुझे एक मूवी का गाना याद आता है कि लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो ये जो बच्चे जो हैं ये भविष्य की अमानत है हमारे पास। तो इन बच्चों के शिक्षा की नींव को हमें कमजोर और खोखला नहीं करना, इसे मजबूत करना है। इन्हें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को जो है फेस करना है। तो देखिए, अगर आप समस्या से मुंह मोड़ लेंगे या समस्या का सामना करेंगे, ये जो स्कूल बंद करना है ये समस्या से मुंह मोड़ना है। हमें स्कूल खोलना चाहिए, क्योंकि बंद करना एक तत्काल समाधान हो सकता है, दीर्घकालिक ये जो मतलब कि जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसा जो है व्यापक रणनीति बनानी चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, जो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच पर बेस्ड हो, जो व्यापक रणनीति हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को जो है प्राथमिकता दे, उसको प्रायोरिटी पर रखे। तभी हम जो है एक उन्नत भविष्य, एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहां आपके हिसाब से सुधार होना चाहिए। लेकिन इसी समस्या को ध्यान में रखकर नालंदा लर्निंग सेंटर ने क्या किया, ये आपके सामने एक सवाल है। डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंपैक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्कूल्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, सजेस्ट ऑल्टरनेटिव मेजर्स टू बैलेंस एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल नीड्स। वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करने के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रभावों पर चर्चा करें। पर्यावरण और शैक्षिक आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक उपायों का सुझाव दें। तो ये क्वेश्चन का आंसर किस तरह का होना चाहिए, ये एक छोटा सा हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और ये आंसर भी अच्छा लग रहा है, तो इस तरह के अगर आप आंसर रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो नालंदा आईएएस एकेडमी, नालंदा लर्निंग सेंटर का जो ऐप है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको जो है ज्वाइन कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, आपको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रेगुलर ये मिल सके। हमारे इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मींस आंसर राइटिंग के लिए जो है सोच रहे हैं, तो उन्हें जो है हमारे टेस्ट सीरीज यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को जो है, चाहे वो जीएस के लिए हो चाहे ऑप्शनल के लिए हो, ऑप्शनल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के लिए हम करवा रहे हैं। आपके जो दिए गए नंबर हैं इस पर जो है कॉल करके आप इसे ज्वाइन कीजिए। इसमें अभी जबरदस्त ऑफर चल रहा है, आप कॉल करके उस ऑफर के बारे में जानिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो ये जो वीडियो है ये हमने स्टूडेंट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट नहीं है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया है। क्योंकि जब समाज के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, सभी लोगों को इसमें जो है अपना योगदान देना होगा। मैं सरकार के विरोध में नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि सरकार के विरोध में कैसे हो सकता है, क्योंकि सरकार भी तो उसी पॉल्यूशन से दो चार हो रही है। जो वो कदम उठा रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए उठा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन हां यह है कि एक नागरिक होने के नाते
मैं अपनी सरकार से, माननीय उच्चतम न्यायालय से अपनी बात कहने की जो है छोटी सी कोशिश की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि स्कूल बंद करके नहीं, स्कूल खोलकर ही समस्या का समाधान निकलेगा। तो जल्दी से जो है मैं फिर से बोलूंगा कि आप इस बात को समझिए और डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।